आपने चुनाव के दौरान अक्सर ये देखा होगा कि नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच होती है, उसके बाद सवाल भी उठते हैं, विवाद भी होता है। इस बार भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है और 20 नवंबर को राज्य की 288 सीटों पर वोटिंग है। इससे पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इस सब के बीच में महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रमुख है उद्धव ठाकरे, जो चुनाव आयोग पर गुस्सा गए। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर उनका गुस्सा फूटा, वो इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उद्धव ठाकरे की हेलीकॉप्टर की जांच कर ली थी, जिसके बाद शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे गुस्सा हो गए, साथ में वीडियो भी बनाने लगे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने यवतमाल जिले के वानी हेलीपैड पर उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर को रोक लिया और बैग की जांच भी शुरू कर दी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे नाराज हो गए, गुस्सा गए, कर्मचारियों से सवाल पूछने लगे, साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी, एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस या फिर अजीत पवार के बैग की तलाशी ली है। उन्होंने ये भी पूछा अधिकारियों से कि क्या वे महाराष्ट्र में रैलियों के लिए दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के बैग की तलाशी ली है। इस पर अधिकारी ने कहा नहीं। फिर उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों के नाम लिए और उनका वीडियो शूट कर लिया। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे साहेब. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. आदिवासीचा असेल. कोणाकोणाच्या हातावरून बॅग तपासले? आता जस्ट नाही नाही, माझी तपासता बरोबर आहे. माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा कोण हो? माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला सेवा. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही, माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? हो? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही, अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे. नक्की साहेब. हा, तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. बॅग रिकव्हरी, धन्यवाद. माझा युरिन पॉट पण तपासा. इस दौरान उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से यह भी कहा कि वे सत्ता पक्ष के नेताओं की भी जांच करें और तलाशी का वीडियो शूट करने के बाद उसे शेयर करें। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसा पहली बार है कि उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच की गई हो। ये बताने से पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को यहां पर परिणाम सामने आएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां पर 105 सीटें, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई थी और इसमें एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि कुछ ही दिन बाद सब कुछ खेल पलट गया और शिवसेना एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई। हेलीकॉप्टर की बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं है कि उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच की गई हो और पहली बार की गई हो। इससे पहले देखें तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर की भी जांच हो चुकी है और इससे भी पहले देखें तो 15 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वायनाड का दौरा राहुल गांधी कर रहे थे। इसी दौरान तमिलनाडु के नीलगिरी में एक प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनके हेलीकॉप्टर को रोक लिया और पूरे हेलीकॉप्टर की तलाशी। अधिकारियों ने मीडिया को यह भी बताया था कि हेलीकॉप्टर के यहां उतरने के बाद उनके जो दस्ते हैं, उड़न दस्ते हैं, अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर की छानबीन की, जांच की। 12 मई 2024 की बात करें तो इस दिन बिहार के समस्तीपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच कर ली गई। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के समस्तीपुर पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए, तो वहां पर उनके हेलीकॉप्टर की जांच कर ली। बीजेपी पर उन्होंने आरोप भी लगाया कि स्वतंत्र रूप से बीजेपी काम नहीं करने दे रही। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच चुनाव आयोग कर सकती है? चुनाव आयोग के अधिकारी एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के वाहन की जांच कर सकती है या नहीं, इस पर कोई स्पष्ट जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश को अगर देखें तो ये जरूर कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के वाहनों के इस्तेमाल के तहत किसी भी प्रत्याशी अपने चुनाव अभियान में सरकारी वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते, इस पर रोक है। हालांकि ये भी कहा गया है दिशा निर्देश में कि प्रधानमंत्री और एसपीजी सुरक्षा प्राप्त अन्य व्यक्तियों की इसमें छूट है और ये गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं चुनाव प्रचार के दौरान।
सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छूट सिर्फ उनके लिए है जिनको एसपीजी सुरक्षा प्राप्त है, वो चाहे नेता ही क्यों न। लेकिन क्या कोई चुनाव अधिकारी प्रधानमंत्री एसपीजी सुरक्षा प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति के वाहन की जांच कर सकता है? जैसा कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया, इस बारे में कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से नहीं है। चुनाव आयोग से जब सवाल पूछा गया तो उसने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। इतना जरूर कहा कि दिशा निर्देश में, अपने आदेश में, कि उनमें इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है चुनाव आयोग की तरफ से कि क्या प्रधानमंत्री या फिर एसपीजी जो सुरक्षा प्राप्त नेता हैं उनके वाहनों की जांच कर सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल तो यही लगता है चुनाव आयोग के दिशा निर्देश से कि एसपीजी सुरक्षा प्राप्त जितने भी नेता हैं उनके वाहनों की चेकिंग नहीं हो सकती। और इस दौर में अगर देखें तो फिर उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच हुई है और इस वजह से उद्धव ठाकरे गुस्से में हैं, फायर हैं, सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की ही जांच क्यों, एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की जांच क्यों नहीं हुई, अजीत पवार के हेलीकॉप्टर की जांच क्यों नहीं हुई, अमित शाह के हेलीकॉप्टर की जांच क्यों नहीं हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच क्यों नहीं हुई। जांच जब भी होती है तो विपक्ष के नेताओं के हेलीकॉप्टर की ही जांच क्यों होती है, वो चाहे उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी हो, हेमंत सोरेन हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो। इन सभी के हेलीकॉप्टर की जांच करती है और इसी पर चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहे। और इस बीच में ऐसा ही हुआ है महाराष्ट्र में, जहां पर उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच हुई तो वीडियो बनाकर उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और पूछ दिया चुनाव आयोग के अधिकारियों से कि आप ही बताइए कि हमारे हेलीकॉप्टर की जांच तो कर लिए, लेकिन बाकी प्रधानमंत्री अमित शाह, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की जांच क्यों नहीं की। अगर करें तो जरूर हमें ये वीडियो शेयर कीजिएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।